गुजरात में बहुत लंबे इंतजार के बाद मानसून की गतिविधियां जब शुरू हुई तो कुछ इस तरह की शुरू हुई कि आफत बन गई है। कुछ ज़िले खासतौर पर पूर्वी रीजन जो जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, इन भागों में जिस तरह की बारिश और सौराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश कुछ इस तरह हो रही है जिसके कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अभी भी बारिश जारी रहने की आशंका है। अगले कुछ दिनों के दौरान गुजरात राज्य के कई हिस्से ऐसे होने वाले जहां पर भारी वर्षा हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां महत्वपूर्ण है, और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मान जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि गुजरात में 1 जून से लेकर 5 जुलाई तक बारिश कैसी रही, और साथ में आपको 24 घंटों का भी डेटा दिखाने का प्रयास जिले के अनुसार करूंगा मैं। तो पहले जिले के अनुसार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पूर्वी रीजन सौराष्ट्र और कच्छ दो को अलग अलग डिवाइड करके पूरा क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखें 1 जून से 5 जुलाई तक, तो यहाँ पर 28% की कमी है और इधर 38% की कमी है। लेकिन 24 घंटों के दौरान जो बरसात दर्ज की गई है वो बारिश आप देखिए 4 जुलाई की सुबह 8:30 से 5 जुलाई सुबह 8:30 बजे के बीच में कई जगहों पर अति भारी बारिश हुई है। बनासकांठा में हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में अभी कम बारिश हुई है, 10% ज़्यादा बारिश हुई है मात्र, और मेहसाना में 18% ज़्यादा, मेहसाना में और पाटन में भी 18% ज़्यादा बारिश हुई है, और ये पंचमहल में 6% ज़्यादा बारिश हुई है और तापी में 11%। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। ये दमन दीव है जहां 18% की कमी है, लेकिन ये सामान्य है आज की बारिश में। अब मैं दिखाऊंगा आपको वो आंकड़े जो सामान्य से अधिक हैं। तो यहाँ साबरकांठा में 28% ज़्यादा, 11 की जगह पर 14 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। गांधीनगर में 102% ज़्यादा बारिश हुई है। अहमदाबाद में 141% अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई। आणंद में 74% ज़्यादा बरसात हुई है। सुरेंद्रनगर में 484% ज़्यादा बारिश हुई है, यानी लगभग 5 गुना, 5 मिलीमीटर की जगह पर 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हुई है। राजकोट में 187% अधिक वर्षा, और जूनागढ़ में 112, गिर सोमनाथ में 980% ज़्यादा बारिश हुई है। 980 मतलब लगभग 10 गुना ज़्यादा बारिश होती है। 6 मिलीमीटर हुई है, लगभग 70 मिलीमीटर के आसपास वर्षा। अमरेली में 1569, लगभग 16 गुना ज़्यादा बारिश, 4 मिलीमीटर की जगह पर 70 मिलीमीटर वर्षा। भावनगर में 596, 600% लगभग बारिश है, 6 गुना ज़्यादा। बोटाद में भी 6 गुना ज़्यादा बारिश जितनी होती है, 5 मिलीमीटर की जगह पर 38 मिलीमीटर, और ये 602% ज़्यादा है। वहीं द्वारका, देवभूमि द्वारका में 0 बारिश हुई है, 10 मिलीमीटर की जगह पर। पोरबंदर में 0 बारिश हुई है, बिल्कुल सफ़ेद रंग दिख रहा है। कच्छ में भी 99% की डेफिशिएंसी है। जामनगर में 64% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है, 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूँ। और 67% की कमी अरवली में है। महिसागर में है 77% कम। दाहोद में 99% की डेफिशिएंसी है, 63% छोटा उदयपुर में है। और इधर खेड़ा में 45% की कमी है, जबकि वडोदरा में 54 और भरूच में 59 और साथ में नर्मदा में 41% की कमी बरसात में इस समय बनी हुई है। सूरत में 153% ज़्यादा बारिश हुई है और 305% ज़्यादा बारिश हुई है नवसारी में, जबकि वलसाड़ में 21% अधिक वर्षा और डांग में 55% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये अभी तक 24 घंटों की बारिश है। लेकिन अगर हम इसको 1 जून से लेकर 5 जुलाई तक की बारिश के हिसाब से देखें तो कई हिस्से ऐसे हैं जो अभी भी आंकड़े जहां पर सामान्य से बहुत पीछे हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिले जहां पर बहुत कमी है, लेकिन सौराष्ट्र में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य के ऊपर पहुंच गई है। जूनागढ़ में 248 की जगह पर 73% ज़्यादा, 428%, 428 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और गिर सोमनाथ में 329 मिलीमीटर बारिश हुई है, जहां पर 260 होती है, जो 26% ज़्यादा है। इसी तरह से पंचमहल में भी 36% ज़्यादा बारिश हुई है, और डांग में 25% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इधर वलसाड़ में बारिश दर्ज की गई है, दमन में 20% ज़्यादा। तो ये स्थिति अभी है और कई जगहों पर कमी है। कमी वाले क्षेत्रों से आप परिचित ही हैं। और अब जो संभावना है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, चांसेस ये हैं कि 10 जुलाई तक गुजरात के पूर्वी रीजन में और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में, सौराष्ट्र में कहाँ तक, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़, अमरेली, बोटाद और भावनगर। बोटाद में भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बरसात बढ़ जाए बोटाद में, लेकिन गिर सोमनाथ, वेरावल से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, गांधीनगर से लेकर सूरत, भरूच और डांग तापी का, इन भागों में अगले 3-4 दिन, आज का दिन भी बारिश का है यहाँ पर, और कल यानी 6 जुलाई, 6, 7, 8 जुलाई तक इस रीजन में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। एक एक दिन में 100-100 मिलीमीटर, 150-150, 200-200 मिलीमीटर की वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। तो ये पूरा रीजन पोरबंदर से लेकर मोरबी और मेहसाना, हिम्मतनगर, मोडासा और अरवली, महिसागर, इसके नीचे का भाग, यहाँ पर अति भारी वर्षा अहमदाबाद समेत, पंचमहल और गोधरा समेत
होने की आशंका है। और इधर पालनपुर, बनासकांठा, पाटन, कच्छ और देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, इन क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। हालांकि मोरबी और जामनगर, द्वारका या पाटन में भी हो सकता है कि 6 और 7 को बरसात यहाँ पर अच्छी दर्ज की जाए, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना या आशंका नहीं है। 10 जुलाई से 9 जुलाई से ही बारिश वैसे कम होने लगेगी। 6, 7, 8 में बहुत भारी बारिश संभावित है। 9 जुलाई से इंटेंसिटी बारिश की पूरे गुजरात राज्य पर कम होने लगेगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी, हल्की से मध्यम कई जगहों पर, भारी कुछ स्थानों पर। और 10-11 जुलाई को इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद पूरे राज्य के ऊपर बादल छाएंगे और उस दौरान 10 और 11 जुलाई को इधर कच्छ और पश्चिमी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की शुरुआत हो सकती है। तो कहते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है बल्कि ये आफत है। तो गुजरात में आपका क्या एक्सपीरियंस है बारिश को लेकर के? जिस तरह की बारिश हो रही है, खासतौर पर वहाँ जहाँ भारी बारिश हो रही है, वहाँ से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और डेली वेदर अपडेट के लिए आप मेरे साथ मौसम तक पर यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर जुड़े रहिए। गुजरात के सभी मित्रों और किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।